गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 13 डिक्शनरी पढ़ेंगे, जिसमें हम डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जाती है या उसके एलिमेंट को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज डिक्शनरी। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट्स दिया गया है, इट इज़ अनदर कलेक्शन in Python but bit different in way of storing and accessing. Other collection like list, tuple, string are having an index associated with every element, but Python dictionary have a key associated with every element. That's why Python dictionary are known as key value pairs. जैसे इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स को पढ़ा था, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हम इंडेक्सिंग करते थे, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग या बैकवर्ड इंडेक्सिंग, वो हर एक एलिमेंट की करते थे। लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है कि डिक्शनरी में की इंडेक्सिंग की जाती है। मतलब डिक्शनरी में की और वैल्यू के पेयर होते हैं, जिसमें हम की इंडेक्सिंग करके उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिया गया है, लाइक विद इंग्लिश डिक्शनरी वी सर्च एनी वर्ड फॉर मीनिंग एसोसिएटेड विद इट। सिमिलरली इन पाइथन वी सर्च फॉर की टू गेट its associated value rather than searching for an index। तो आइए देखते हैं कि डिक्शनरी को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर सिंटैक्स दिया गया है। सबसे पहले हम डिक्शनरी का नेम देते हैं, फिर ये करली ब्रेसेस यूज़ की जाती हैं डिक्शनरी में, और इनके अंदर की कॉलन वैल्यू होती है, कॉमा दूसरी की, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी की, तीसरी वैल्यू। मोस्टली डिक्शनरी का यूज़ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए किया जाता है। जैसे सपोज दैट हमने स्टूडेंट नाम से एक डिक्शनरी बनाते हैं और उसमें उनकी की होती है रोल नंबर, कॉलन वैल्यू होती है नेम, फिर ठीक है, इस तरीके से हम इसमें चलते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एम्प्लॉय का इनने एक डिक्शनरी क्रिएट किया है, जैसे एम्प्लॉय नंबर। अब यहाँ पर आप ये देखो, अगर स्ट्रिंग टाइप की कोई चीज़ है, चाहे वो की हो या वैल्यू हो, उसको हम क्वोट में रखेंगे। एम्प्लॉय नंबर 1 हो गया, उसकी दूसरा की हो गई नेम शाहरुख हो गया, तीसरी की हो गई फीस, उसकी फीस ये हो गई। कीज़ आर एम्प्लॉय नेम, नंबर, नेम एंड फीस, एंड वैल्यूज़ आर 1 शाहरुख, 1,50,000। कुछ नोट्स हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हो। डिक्शनरी एलिमेंट मस्ट बी बिटवीन करली ब्रैकेट्स, जैसे कि अभी हमने बताया कि इन करली ब्रैकेट्स में हम डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट है, ईच वैल्यू मस्ट बी पेयर विद की एलिमेंट, की के साथ एलिमेंट होगा। तीसरा पॉइंट है आपका कि की वैल्यू पेयर मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा, मतलब एक पेयर बनाने के बाद दूसरे को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए जैसे अगर हमने यहाँ इस तरीके से लिखा है डिक्ट1 और ये खाली ब्रैकेट है, मतलब एम्प्टी डिक्शनरी है हमारी। डेज इन मंथ नाम से हमने एक डिक्शनरी बनाया, जैसे जैन है उसमें 31 डेज हैं, फेबररी है 28 डेज हैं, मार्च है 31 डेज हैं, अप्रैल है 31 है, मई है 31 है, जून है 30 है।
करेक्ट कीज ऑफ डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप, मतलब डिक्शनरी भी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, मतलब इसमें आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ए पाइथन स्ट्रिंग, ए नंबर, ए टपल। इफ़ वी ट्राई टू गिव म्यूटेबल टाइप एज की पाइथन विल गिव एन एरर, जैसे अगर हम उसकी वैल्यू को इस तरीके से चेंज करना चाहें तो ये हमारा एरर शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम कैसे डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है टू एक्सेस डिक्शनरी एलिमेंट वी नीड द की, जैसे माई डिक्शनरी, एम्प्लॉय नंबर, नेम, ये दिया हुआ है। अब हम अगर सैलरी देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, माई डिक्ट इंडेक्स वाले ब्रैकेट आप ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करोगे, और सैलरी देखनी है तो सैलरी वाली की यहाँ पर आप दे दोगे, तो उससे ये सैलरी प्रिंट हो जाएगी। इफ़ यू ट्राई टू एक्सेस की विच इज नॉट इन डिक्शनरी पाइथन विल रेज एन एरर। अब आपने जो डिक्शनरी बनाई उस डिक्शनरी में जो कीज़ नहीं है, आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो ये क्या होगा, एरर। जैसे यहाँ पर कमीशन नाम का कोई भी की नहीं है इस डिक्शनरी में, तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, माई डिक्शनरी, और यहाँ पर हम कमीशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।